दोस्तों, अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो करियर बिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यू बिट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो में हम लोग निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती, चाहे वह प्राथमिक स्तर की हो या फिर टीजीटी पीजीटी की हो, दोनों के सापेक्ष अभ्यर्थियों का शासन पर बनाए जा रहे दबाव के बारे में चर्चा करेंगे और क्या कुछ वर्तमान स्थिति है इस पर हम लोग विस्तारपूर्वक बात करेंगे। साथ ही बात होगी उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के बारे में, और बीएड सत्र 2021-23 में एडमिशन का प्रोसेस समाप्त हो चुका है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, डायरेक्ट एडमिशन लिए जा रहे थे, तो अब कुल कितनी सीटें खाली हैं और कितने सीटों के सापेक्ष एडमिशन हुए। साथ ही उत्तर प्रदेश में डीएलएड के रिजल्ट जो कि 4th सेमेस्टर का अवेटेड है, और बैक परीक्षा और साथ ही साथ 4th सेमेस्टर जो बैक प्रशिक्षुत हैं उनके परीक्षाएं कब पीएनपी के द्वारा आयोजित होंगी, इन तमाम खबरों के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर जुड़े रहेगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, काफ़ी लंबे समय से बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने कमेटी तो बनाई है, लेकिन अभी तक उसकी तरफ से कोई सकारात्मक संकेत देखने को नहीं मिले हैं कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इसी कार्यकाल में सरकार जारी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा दिनांक 15 नवंबर 2021 को पीएनपी कार्यालय पर एक बार धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए धरना आज। यहाँ पर अभ्यर्थी उपस्थित होकर के पीएनपी सचिव को ज्ञापन देने वाले हैं। स्क्रीन पर आप ज्ञापन की कॉपी देख पा रहे होंगे। सेवा में सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, विषय आप देख सकते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के प्रस्ताव के संदर्भ में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण पीएनपी के द्वारा कराया जाता है। पीएनपी ही डीएलएड की मातृ संस्था है। बीते 3 साल में बेसिक शिक्षा में किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती नहीं आई है, जबकि टीजीटी पीजीटी एलटी की भर्तियां हर वर्ष आ रही हैं। डीएलएड के लाखों प्रशिक्षित टेट सीटेट पास करके मानसिक अवसाद में है। स्टेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती की कार्यवाही संस्था पीएनपी है। अतः पीएनपी सचिव साहब डीएलएड प्रशिक्षितों के अधिकारों की रक्षा करें और अपने पत्र के माध्यम से शासन को निम्न मांगों से अवगत कराएं ताकि स्टेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का मार्ग जल्द प्रशस्त हो सके। उनकी मांगे ये है कि पीएनपी सचिव शासन को अवगत कराए टेट सीटेट पास प्रशिक्षितों की संख्या 10 लाख के करीब है। अकेले डीएलएड बीटीसी के ही 5 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षित है। पीएनपी सचिव शासन को अवगत कराए कि बीते 3 साल में बेसिक में भर्ती नहीं आई है। 2019 टेट के बाद पीएनपी ने स्टेट प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आयोजन नहीं किया है। पीएनपी सचिव शासन को अवगत कराए, जब से डीएलएड का प्रशिक्षण शुरू हुआ है तब से बेसिक में किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं आई है। आगे उन्होंने पीएनपी सचिव शासन को ये अवगत कराने के लिए बोला है कि बेसिक में करीब 90,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। और अगला पॉइंट लिखा गया, पीएनपी सचिव शासन को अवगत कराए कि भर्ती बोर्ड के नाते पीएनपी को जल्द ही स्टेट का आयोजन करने का आदेश दिया जाए। तो ये प्रमुख मांगों के साथ आज पीएनपी कार्यालय पर डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपस्थित होंगे सर्कार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के क्रम में। ये तो बात हो गई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग के संदर्भ में। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा, लगभग 27,000 पद टीजीटी पीजीटी के अभी उत्तर प्रदेश में खाली हैं। उन पदों के सापेक्ष नए विज्ञापन के लिए अभ्यर्थी फिर से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड पर उपस्थित होकर के आयोग को ज्ञापन देने के क्रम में वहां पर उपस्थित होंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर भर्ती का इंतजार। प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और परास्नातक शिक्षक पीजीटी के तकरीबन 27,000 पद रिक्त पड़े हैं। अभ्यर्थियों को अब रिक्त पदों पर भर्ती शुरू होने का इंतजार है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों में युवाओं से वादा किया था कि रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती पूरी की जाएगी। हालांकि अब तक इन पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी नहीं हो सका है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि विज्ञापन जल्द जारी किया जाए। इस मसले पर अभ्यर्थी सोमवार को चयन बोर्ड पर प्रदर्शन कर ज्ञापन देंगे। चयन बोर्ड ने 31 अक्टूबर को टीजीटी पीजीटी के 15,198 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। इन पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में तकरीबन 14 लाख अभ्यर्थी आवेदन किए थे। चयन के बाद 15,000 अभ्यर्थियों का ही सिलेक्शन हो पाया है और बाकी अभ्यर्थी बेरोजगार रह गए हैं। उन्हें टीजीटी पीजीटी के 27,000 पदों पर भर्ती शुरू करने का इंतजार है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि यूपी विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, लेकिन चयन बोर्ड ने अभी तक विज्ञापन जारी नहीं किया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2016 के बाद से वर्ष 2021 में टीजीटी पीजीटी की पहली भर्ती आई थी और इस दौरान बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में 5 साल बाद हुई भर्ती के बाद भी बड़ी संख्या में बेरोजगार नौकरी के लिए भटक रहे हैं। नए विज्ञापन जारी करने के बाद ही उन्हें राहत मिलेगी। अभी वहीं बात करें उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा दिनांक 15 नवंबर 2021 को कर दी जाएगी।
पहले ये रिजल्ट 12 नवंबर 2021 को जारी होना था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं की वजह से रिजल्ट जारी नहीं हो पाया और अब आयोग 15 नवंबर 2021 को रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश में बीएड सत्र 2021-23 में एडमिशन के प्रोसेस के संदर्भ में, तो 2 लाख से अधिक सीटों पर दाखिले हो चुके हैं। यहाँ पर स्ववित्त पोषित राजकीय और सहायता प्राप्त बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए तकरीबन 2 महीने तक काउंसलिंग चली है। चूँकि पहले काउंसलिंग में सीटें नहीं भरी थी, उसके बाद से पूल काउंसलिंग कराया गया, उसके बाद से जब सीटें नहीं भरी तो डायरेक्ट एडमिशन लिया गया। उत्तर प्रदेश में कुल 2,35,310 सीटें हैं सरकारी और प्राइवेट कॉलेज को मिला करके, जिसमें 2,03,900 सीटें भर गई हैं। मतलब मान करके चलिए लगभग 4,04,000 ही सीटें जो प्राइवेट सीटें हैं वो खाली बची हैं। डीएलएड 19 बैच के फ्रेश प्रशिक्षुओं के चतुर्थ सेमेस्टर और पहले के प्रशिक्षुओं के फोर्थ सेमेस्टर बैक पेपर के रिजल्ट की अगर बात की जाए तो उनका रिजल्ट दिसंबर के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में घोषित होना पीएनपी के द्वारा प्रस्तावित है। और अगर परीक्षा की बात की जाए तो देखिए, जो बैक पेपर से संबंधित अभ्यर्थी हैं, फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा तो होगी, ये तो तय है, क्योंकि 19 बैच के जो सेकंड सेमेस्टर में अभ्यर्थी पास हुए हैं उनको फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराने के संदर्भ में पीएनपी ने उन अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया था। लेकिन प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा होगी या नहीं, इस पर अभी संशय है। आप लोग अगर ज्ञापन देकर के पीएनपी सचिव पर दबाव बनाएंगे तभी ये संभव हो सकेगा कि फोर्थ सेमेस्टर के साथ सभी सेमेस्टर के बैक पेपर का भी आयोजन पीएनपी एक साथ कर दे। अन्यथा की कंडीशन में जिस प्रकार आप लोग देखते होंगे कि पहले के वर्षों में ट्रीट किया गया रहता है कि पीछे के बैच के साथ आपके सेमेस्टर बैच की परीक्षा का आयोजन किया जाता है, और अगर 19 बैच के पीछे बात किया जाए तो कोई भी बैच नहीं है, और 21 बैच का जब प्रथम सेमेस्टर हो रहा होगा उस समय बैक पेपर का आयोजन किया जा सकता है, तो काफ़ी लंबा वक्त बीत जाएगा। तो इससे बेहतर यह है कि आप लोग पीएनपी सचिव पर दबाव बनाइए, पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित होकर के, कि जैसे फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है उसी समय सभी सेमेस्टर के बैक पेपर की भी परीक्षा का आयोजन पीएनपी के द्वारा करा लिया जाए, ताकि अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार ना करना पड़े और जल्द ही उनको मौका मिल जाए। अभी हाल ही में पीएनपी के द्वारा जो स्क्रूटनी के प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है, आप लोग दबाव बनाइए कि इस स्क्रूटनी के प्रोसेस को स्किप कर दिया जाए और दिसंबर माह में ही सभी सेमेस्टर के बैक पेपर की परीक्षा का आयोजन किया जाए, और 19 बैच के सेकंड सेमेस्टर में जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनके फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन करा लिया जाए। यही सबके लिए बेहतर विकल्प होगा। अन्यथा की कंडीशन में बहुत ज़्यादा विलंब हो सकता है आप सभी के डीएलएड प्रशिक्षण पूर्ण होकर के रिजल्ट जारी होने के क्रम में। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो रहे होंगे। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कंडक्ट कराई गई अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए परीक्षा में बहुत से ऐसे प्रश्न थे जिस पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना यह है कि बहुत से प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस थे और हिंदी विषय की परीक्षा के प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि गलत प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्नों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।